हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइज, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जावा स्क्रिप्ट में बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में। तो गाइज, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप जावा स्क्रिप्ट शुरू से सीखना चाह रहे हैं तो जावा स्क्रिप्ट की जो प्लेलिस्ट है उसके फर्स्ट वीडियो से देखना स्टार्ट करें और लास्ट तक आप सारे वीडियोज़ को देखें। सो गाइज, आइए देखते हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं। लेट्स लर्न फर्स्ट। सो बिटवाइज ऑपरेटर्स बेसिकली ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो कि अपने ऑपरेंड की बिट वैल्यूज पे काम करते हैं, है ना। जैसे सपोज अगर हम लोग लिखते थे लाइक 2+5, तो आप लोग डायरेक्ट आंसर दे देते थे कि सर इसका आंसर जो है वो 7 आएगा। बट सपोज जैसे मेरे पास एंड ऑपरेटर है और मैंने लिखा 2 and 5, तो अब इसमें क्या हमें करना है। तो गाइज, सीधा 2 and 5 पे ऑपरेशन नहीं करना होता है यहाँ पे, चूंकि ये बिटवाइज ऑपरेटर है, बिटवाइज एंड, तो हमें दोनों की बाइनरी वैल्यूज पहले लिखनी होती है। खैर, आइए देखिए, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं हम लोग। सो basically, what are the bitwise operator? Bitwise operators in JavaScript are used to manipulate individual bits of binary numbers. बेसिकली जो बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं वो बाइनरी नंबर्स की इंडिविजुअल बिट्स को मैनिपुलेट करते हैं। अब आप कहेंगे कि सर अगर हम बाइनरी नंबर ना लें, डेसिमल लें, तो बिल्कुल डेसिमल को भी इंटरनली ये बाइनरी में ट्रीट करेंगे और उनके इंडिविजुअल बिट्स में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। They treat operands as a sequence of 32 bits, zeros and ones, and perform operation on each corresponding bit. जो बिटवाइज ऑपरेटर हैं वो अपने ऑपरेंड्स को 32 बिट्स के इंटीजर की तरह ट्रीट करते हैं और उनके इंडिविजुअल बिट्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सो सबसे पहला जो हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर है, दैट इज बिटवाइज एंड। The AND operator compare each bit of two numbers and returns a new number with the bit set to 1 only if both corresponding bits are 1. So guys, अगर हम बिटवाइज एंड की बात करें तो ये क्या करता है, ये अपने ऑपरेंड की इंडिविजुअल बिट्स को कंपेयर करता है, सेम पोजीशन वाले बिट्स को कंपेयर करता है और रिजल्ट हमें 1 देता है अगर दोनों ऑपरेंड्स की सेम पोजीशन वाली बिट 1 हो। अदरवाइज ये नंबर हमें 0, ये जो ऑपरेटर है ये हमें 0 रिटर्न करके देता है। सो गाइज, लेट्स सी, हमने सपोज लिखा 5 and 3, तो इस 5 and 3 का रिजल्ट जो है 1 आएगा। कैसे आएगा वो हम देखते हैं गाइज। सो सबसे पहले 5 का बाइनरी कोड हम देखते हैं। 5 का बाइनरी कोड क्या होता है गाइज अपने पास? 101। अगर किसी को डेसिमल को बाइनरी में चेंज नहीं करना आता है तो मेरी प्लेलिस्ट डाली हुई है कन्वर्जन की, प्लीज़ वहाँ से आप पहले कन्वर्जन सीख करके आए, अदरवाइज ये बिटवाइज ऑपरेटर समझना थोड़ा हार्ड रहेगा। एंड 3 का जो बाइनरी कोड होता है दैट इज 1 1। एक बिट बराबर करने के लिए हम 0 कर देते हैं। तो 1 का एंड परफॉर्म हुआ 1 से, दोनों बिट 1 है, कंपेयर हुई, रिजल्ट आ गया 1। यहाँ पे बिट हो गई 0, यहाँ पे भी बिट हो गई 0, तो ये 0 0 1 हो गया। अब 0 0 1 जो है वो किसका वैल्यू है हमारे पास? डेसिमल 1 का। इसी तरह से सपोज अगर मेरे पास होता लाइक 10 and 12, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा वो हम कैलकुलेट करते हैं। 10 का बाइनरी कोड होता है 1010, 12 का बाइनरी कोड होता है 1100। तो 0 0 हमारे पास क्या हो गया? 0 हो गया। 1 0 हमारे पास 0 हो गया। 0 1 भी 0 हो गया। 1 and 1 क्या हो गया? 1। तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया? 8। यानी 10 और 12 का एंड अगर आपने किया है तो रिजल्ट हमारे पास 8 आ जाएगा। लेट्स सी, इसको करके भी देख लेते हैं अभी फटाक से। सो हम लोग यहाँ से चलते हैं अपने सबलाइम टेक्स्ट में और ओ भाई साहब, डाउनलोड का ऑप्शन कहाँ है दे रहे हो? चलो, मैंने भी गलती से डाउनलोड लगा दिया, बट इसको कैंसिल कर देते हैं। एक बार ओपन फोल्डर करते हैं हम लोग एंड यहाँ से मैं फ़ोल्डर ओपन कर देता हूँ मेरा डी ड्राइव में यूट्यूब नोट्स पड़ा है। इस यूट्यूब नोट्स में हमारे पास जेएस का फ़ोल्डर है। इस जेएस के फ़ोल्डर में हम हमारी नई फाइल ऐड कर देते हैं और इसको नाम दे देते हैं bitwise operators.html। फाइन गाइज, एंड यहाँ हमने हमारी HTML फाइल बना दी। बिटवाइज ऑपरेटर्स, इनका ऑपरेशन देख लेते हैं अभी। सो गाइज, हम लोग स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं
एंड स्क्रिप्ट के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग दो वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल ए बनाया हमने जिसकी वैल्यू हमने ले ली 10, एक वेरिएबल बी बनाया जिसकी वैल्यू हमने ले ली 12, एक हमने लिखा सी इक्वल टू ए बिटवाइज एंड बी। एंड लेट्स सी कि इस ए एंड बी का रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास। सो कंसोल डॉट लॉग ए एंड बी का रिजल्ट जो था वो सी में था, इसको हमने यहाँ पे प्रिंट कराया। सो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओपन इन ब्राउज़र किया, कंट्रोल शिफ्ट आई, कंसोल ओपन कर लिया हमने। ये रिजल्ट हमारे पास आ रहा है 8 गाइस, ठीक है। ओके, सो मैं इसको भी बाहर पॉप कर देता हूँ एक बार उठा करके। डॉक साइड, फाइन। अब क्या है, हमें कंसोल देखना थोड़ा आसान रहेगा, यहाँ से डायरेक्ट कंसोल दिख जाएगा हमें अभी। ओके, सो इसको हम जूम भी कर पाएंगे आसानी से। सो नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर है बिटवाइज और। सो गाइस बिटवाइज और क्या करता है, the OR operator compare each bit of two numbers and returns a new number with the bit set to 1 if at least one of the corresponding bits is 1। यानी OR ऑपरेटर में दो नंबर्स की सेम पोजीशन वाली बिट में कोई भी एक अगर 1 हो गई या दोनों बिट 1 हो गई तो ये रिजल्ट में हमें 1 देता है, वरना ये रिजल्ट में हमें 0 देता है। जैसे हमारे पास है 5 और 3, तो 5 और 3 का जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास 7 आएगा। कैसे आएगा, लेट्स सी। 5 की वैल्यू 101, 7 की वैल्यू 11, एक जीरो रख के बराबर कर देते हैं। अब हम और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, 5 थी ये 3 था, तो 1 का और 1, 0 1 1, 1 और 0 का और भी 1, तो ये हो गया 111। 111 किसकी वैल्यू होती है अपने पास बाइनरी डेसिमल 7 की, तो रिजल्ट क्या हो गया हमारा 7। इसी तरह से एक और वैल्यू देखते हैं लेकर के, जैसे मैंने कहा 10 और 12 का और करना है हमें, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो 10 का कोड हो गया हमारे पास 1010, 12 का कोड हो गया 1100, इनमें और किया तो 0, ये 1, ये 1, ये भी 1, क्योंकि 1 का और 1 होता है तो ये 1 हो गया। 0 का और 1 से 1 आ गया, 1 का और 0 से 1 आ गया, 0 का और 0 से 0 आ गया। तो ये जो वैल्यू है ये किसकी है अपने पास, 14 की, 14 की, ठीक है। तो आइए एक बार चेक करके देखते हैं। सबलाइन में चलते हैं हम लोग, और 10 और 12 कर दिया, यहाँ पे C इक्वल टू A और B कर दिया हमने, एंड जस्ट रिफ्रेश दिस। इसको हमने रिफ्रेश किया, देखो 14 आ गया रिजल्ट हमारा, फाइन। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अभी 5 और 3 का ले रहे थे हम लोग, तो 5 और 3 को भी यूज़ करके देखते हैं। सिंपली करना कुछ नहीं है, यहाँ पे 5 करना है, इधर हमने कर दिया 3, सेव करा इसे और डेव टूल्स को रिफ्रेश कर देते हैं, तो 7 आ गया रिजल्ट। गाइस नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास बिटवाइज XOR। सो बिटवाइज XOR कैसे काम करता है, लेट्स सी। The XOR operator compare each bit of two numbers and returns a new number with the bit set to 1 only if the corresponding bits are different. One is 0 and the other is 1. बेसिकली जो XOR ऑपरेटर है ये दो नंबर की सेम पोजीशन वाली बिट्स को कंपेयर करेगा और एक नया नंबर रिटर्न करेगा। अच्छा, अगर दोनों बिट्स अलग अलग हुई, जैसे एक 0 हुई और एक 1 हुई, तो रिजल्ट 1 आएगा। अगर दोनों बिट्स 0 0 हुई या 1 1 हुई तो रिजल्ट 0 हो जाता है। जैसे 5 XOR 3 जो है वो 6 आता है। कैसे आता है, लेट्स सी। 5 का कोड गाइज क्या है हमारे पास, 1 0 1। 3 का कोड क्या है, 1 1। तो गाइज XOR कर रहे हैं हम इनके बीच में, ये 5 है और ये 3 है, ये 1 है ये भी 1 है, दोनों 1 हुई तो रिजल्ट क्या देता है XOR हमें, 0। ये 0 है ये 1 है, अलग अलग है तो 1, ये 1 है ये 0 है, अलग अलग है तो 1, तो 1 1 0 क्या हो गया हमारे पास, 6, ठीक है गाइज। तो 5 XOR 3 क्या आ गया हमारे पास, 6। ऐसे ही 10 और 12 का XOR करके देखते हैं गाइज। सो दिस इज 10, दिस इज 12। 10 का कोड हो गया 1010, 12 का हो गया 1100, सो 0 0 हो गया 0, 1 0 हुआ 1, 0 1 हुआ 1, 1 1 हो गया 0। तो अगेन ये किसका कोड बन गया हमारे पास, 6 का। तो 10 और 12 का XOR भी हमें क्या दे रहा है गाइज, 6 दे रहा है।
ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होगा कि सेम वैल्यूज का XOR जो है वो हमें सॉरी डिफरेंट वैल्यू का XOR जो है वो हमें सेम वैल्यूज दे सकता है, तो उससे कोई कंफ्यूज होने वाली जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो गाइज एक बार करके देखते हैं। सो यहाँ पर मैंने 5 और 3 ही रखा, और की बजाय हमने क्या लगा दिया XOR। नाउ हम चलते हैं डेव टूल्स पे, रिफ्रेश किया 6 आ गया, और यहाँ पर हम रख के देखते हैं 10 और 12, सेव करते हैं एंड जस्ट रिफ्रेश करके देखते हैं 6 आ रहा है रिजल्ट। ओके, सो दिस वाज गाइज XOR। नाउ हम देखते हैं बिटवाइज नॉट। तो बिटवाइज नॉट की अगर हम बात करें, बिटवाइज नॉट क्या करता है, ये बिटवाइज नेगेशन परफॉर्म करता है। सो द बिटवाइज नॉट ऑपरेटर परफॉर्म ए बिटवाइज नेगेशन, फ्लिपिंग ईच बिट ऑफ ए नंबर फ्रॉम 0 to 1 एंड वाइस वर्सा। ये नंबर की जो 0 बिट्स है उनको 1 कर देता है और 1 बिट्स को 0 कर देता है। इट रिटर्न्स द नेगेशन ऑफ द नंबर +1। एक्चुअली जब इसको सॉल्व कर रहे होते हो तो जो नेगेशन है उसके साथ में 1 ऐड कर दो तो रिजल्ट आ जाता है। इस बात का क्या मतलब है, जैसे किसी भी पॉजिटिव नंबर का आप बिटवाइज नॉट करते हो, जैसे 10 है, इसका बिटवाइज नॉट आपने किया तो आपके पास में रिजल्ट आएगा -11। यानी कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है तो उस पर बिटवाइज नॉट अप्लाई करने पर आप लोग क्या कर दीजिए, वैल्यू को 1 से बढ़ा दीजिए और साइन को नेगेटिव कर दीजिए, तो वो बिटवाइज नॉट का रिजल्ट हो जाएगा डायरेक्टली। अगर इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखनी है तो मैंने सी लैंग्वेज की प्ले लिस्ट में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन डाली हुई है, प्लीज़ वहाँ से चेक करें। यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो की। इसी तरह से किसी भी नेगेटिव वैल्यू का आप बिटवाइज नॉट करते हो, जैसे -100 था, इसका बिटवाइज नॉट किया आपने, तो आपने क्या करना है, वैल्यू को 1 से घटा देना है, एब्सोल्यूट वैल्यू को। जैसे माइनस का 100 था, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी इसकी 100, तो 100 को 1 से कम कर दो, दैट इज 99। तो ये अपने पास रिजल्ट हो जाएगा 99। अगर सपोज मेरे पास 20 होता तो 20 का बिटवाइज नॉट क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 21। अगर सपोज मेरे पास होता माइनस का 12 तो इसका बिटवाइज नॉट क्या होता, 11। लेट्स सी, चेक करके देखते हैं। सो हमारे सबलाइम टेक्स्ट में मैंने ए लिया, ए में 10 पड़ा है मेरे पास, बी बराबर मैंने बिटवाइज नॉट ए कर दिया। ठीक है गाइज, एंड मैंने बी की वैल्यू को प्रिंट कराया। ए बी दोनों को प्रिंट करा देते हैं, चलो। ओके, नाउ डेव टूल्स में आते हैं। लेट्स गो टू डेव टूल्स एंड रिफ्रेश किया हमने तो 10 और -11। सपोज मैंने यहाँ पे रखा माइनस का 100, लेट्स सी, रिफ्रेश किया -100 और 99। ओके, सो ये हुआ हमारे पास बिटवाइज नॉट। इसके बाद हम बात करते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। तो लेफ्ट शिफ्ट कैसे काम करता है गाइज, लेट्स सी। The left shift operator shifts the bits of a number to the left by a specified number of positions. It effectively multiplies the number by 2 raised to the power of the shift amount. So basically ये अपने लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यूज़ को राइट ऑपरेंड टाइम्स शिफ्ट करता है। जैसे सपोज हमें दिया है 5 लेफ्ट शिफ्ट बाय 1, ये हमें 10 देगा, क्योंकि 5 कोई बिट्स को जब हम एक पोजीशन से शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास में 1010 प्रोड्यूस हो जाता है। तो लेट्स सी गाइज, अपन क्या वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे मेरे पास में 5 है, तो 5 का बाइनरी कोड क्या होगा हमारे पास में, 101। ठीक है, इसको हमें एक बार शिफ्ट करना है। एक बार शिफ्ट करने का मतलब है जो बाइनरी पैटर्न आपके पास में है उसमें एक 0 ऐड कर दो राइट से, तो ये हमारे पास कोड किसका हो गया, 10 का। सिमिलरली अगर सपोज मेरे पास में 8 होता सपोज, और उसे हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है 2 से, तो आप क्या करोगे, 8 का बाइनरी पैटर्न लिखो, दैट इज 1000। 2 से लेफ्ट शिफ्ट करना है, दैट मीन 2 जीरोज इसमें ऐड कर दीजिए लास्ट में, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 32। ठीक है, अच्छा एक फॉर्मूला बता देता हूँ सीधा सा। अगर आप ए लेफ्ट शिफ्ट बी कर रहे हो, ए और बी दो वैल्यूज होंगी ऑफ कोर्स, तो आप फॉर्मूला पुट कर दो ए इंटू 2 की पावर बी, रिजल्ट आ जाएगा। जैसे हम देखते हैं 5 को हमने लेफ्ट शिफ्ट किया था 1 से, ओके, 5 को लेफ्ट शिफ्ट किया 1 से, यानी ए 5 है, बी 1 है, तो 5 इंटू 2 की पावर 1 दैट इज 10। 8 को हमने लेफ्ट शिफ्ट किया था 2 से, तो 8 इंटू 2 की पावर 2 दैट इज 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, तो 8 इंटू 4 कितना हो गया, 32। लेट्स सी, इसको यूज करके देखते हैं।
सो हमने यहाँ पे रखा 8 और यहाँ हमने रख दिया 1, सी हमने कर दिया ए लेफ्ट शिफ्ट बाय बी, एंड हम लोग क्या करते हैं अभी सी की वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं एंड जस्ट रिफ्रेश करते हैं डेव टूल्स को। 16 क्योंकि हमने 1 रखा था, नाउ हम बी की वैल्यू 2 रखते हैं, दिस इज 32। अगर मैंने बी की वैल्यू 3 रखा तो 64, ओके। एंड सिमिलरली 5 और 1 रख के देखा हमने, 5 एंड दिस इज 1, तो 10 आ जाना चाहिए रिजल्ट, दिस इज 10, ओके। सो दिस वाज द लेफ्ट शिफ्ट। नाउ हम देखते हैं राइट शिफ्ट कैसे काम करता है। राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट का जस्ट अपोजिट है, उल्टा काम कर रहा है एकदम, है ना, लेफ्ट शिफ्ट की तुलना में। सो गाइज, the right shift operator shift the bits of a number to the right by a specified number of positions। ये अपने लेफ्ट ऑपरेंड की बिट्स को राइट की ओर शिफ्ट करता है, और कितनी बार शिफ्ट करेगा वो डिपेंड करेगा राइट हैंड ऑपरेंड पे इसके। सो इट इफेक्टिवली डिवाइड्स द नंबर बाय 2 raised to the power of the shift amount, discarding the fractional part। सो बेसिकली ये नंबर को डिवाइड करता है 2 की पावर से, एंड फ्रैक्शनल पार्ट को डिवाइड करते टाइम पे ये डिस्कार्ड कर देता है ऑलवेज। जैसे देखो, सपोज मैंने लिया 5, राइट शिफ्ट किया 1 से, तो इसका सीधा सा फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर ए राइट शिफ्ट बी कर रहे हो आप लोग, तो उसका सीधा फॉर्मूला है हमारे पास, ए को डिवाइड कर दो 2 की पावर बी से। तो 5 राइट शिफ्ट बी का मतलब क्या हुआ, पहले तो देखो ये 101 था, तो राइट साइड से एक बिट उड़ा दो, क्या बचेगा हमारे पास 10, दैट इज 2। फॉर्मूला से सॉल्व करना है तो फॉर्मूला से सॉल्व कर लीजिए। क्या है फॉर्मूला, a डिवाइड बाय 2 की पावर b, तो 2 की पावर 1, तो 5 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया हमारे पास 2। 2.5 नहीं निकालना क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट को डिस्कार्ड कर देता है। अभी सपोज हम 8 को राइट शिफ्ट कर रहे होते 2 से, तो क्या होता, 8/4 दैट इज 2। अब आप कहोगे सर हमेशा 2 ही आएगा क्या, नहीं नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मैंने 30 को राइट शिफ्ट किया 2 से, दैट इज 30 डिवाइड बाय 4 यानी 7 आ जाएगा हमारे पास, रिजल्ट विल बी 7, ओके। और वैसे अगर बिट पैटर्न से देखना है तो 8 का पैटर्न क्या हुआ, 1000, 2 से शिफ्ट करना है तो 2 जीरो उड़ा दो, तो क्या बच गया हमारे पास 2, ठीक है। इसी तरह से 30 का पैटर्न क्या होगा हमारे पास में, 1111 0। अब इसको राइट शिफ्ट करें 2 से, तो ये 2 बिट्स उड़ा दो, क्या बचा 1111 जो कि 7 की बाइनरी वैल्यू है हमारे पास। लेट्स सी, 5 को लेफ्ट शिफ्ट करके देखते हैं 1 से, 8 को राइट शिफ्ट करके, सॉरी 5 को राइट शिफ्ट करते हैं 1 से, 8 को भी देखते हैं 2 से राइट शिफ्ट करके, 30 को भी देखते हैं। आइए अपन चलते हैं सबलाइम टेक्स्ट में। पहले ये हमने रख दिया 5, ये रख दिया 1 और इसको हमने राइट शिफ्ट कर दिया, आंसर विल बी 2। एंड सिमिलरली मैंने यहाँ पे 8 रख के देखा, b की वैल्यू 2 की हमने, एंड द आंसर विल बी 2। हमेशा 2 ही आता है क्या, नहीं ऐसा नहीं है, हमेशा 2 नहीं आता है। हमने 30 किया यहाँ पे और अभी राइट शिफ्ट करके देखा तो 7, ठीक है गाइस। एंड फाइनल वन है हमारे पास अनसाइंड राइट शिफ्ट। सो गाइज अनसाइंड राइट शिफ्ट जो है वो राइट शिफ्ट की तरह ही है, बट ये क्या करता है, ये लेफ्ट से हमेशा जीरोज फिल करता है रिगार्डलेस ऑफ द साइन ऑफ नंबर। एक्चुअली राइट शिफ्ट में नॉर्मली क्या होता है, साइन बिट फिल हो रही होती है, तो साइन बिट फिल होने की वजह से जैसे अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो उसका रिजल्ट नेगेटिव रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम -1 को राइट शिफ्ट करें सिंपली किसी भी नंबर से, जैसे मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ, मैं बड़े जगह चाहिए मुझे, एंड यहाँ मैंने लिया -1, इसको मैंने राइट शिफ्ट किया 16 से, तो -1 का पैटर्न पता है क्या होता है बच्चों, सारे 1। तो जावास्क्रिप्ट क्या करती है, 32 बिट में ट्रीट करती है नंबर को, तो यानी 32 1 पड़े हैं -1 के केस में, 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24 4 28 4 32। जब इसको हम राइट शिफ्ट कर रहे हैं 16 से, तो इसका मतलब है कि हम राइट साइड से 16 1 हटा देंगे, ये जो होती है साइन बिट कहलाती है, और राइट साइड से वापस, लेफ्ट साइड से हम वापस क्या करेंगे, 16 1 जो है वो फिल कर देंगे इस तरीके से।
तो ये वापस से पूरा पैटर्न क्या बन गया, -1 ही बन गया। लेट्स सी एक बार करके देखते हैं अपन। हम आए यहाँ पे -1 और b की वैल्यू हमने कर दी 16, c को हमने राइट शिफ्ट किया था b से, सॉरी a को हमने राइट शिफ्ट किया था b से, c में रिजल्ट डाला था, दिस इज -1। कितने से भी राइट शिफ्ट कर दूं मैं, इवन 20 से कर दूं सपोज, तो भी क्या आ रहा है -1। रिफ्रेश किया मैंने, 16 से कर देते हैं वापस। ओके, जबकि देखो जो हमारा अनसाइंड राइट शिफ्ट है वो क्या करता है, साइन बिट की बजाय हमेशा 0 फिल करता है लेफ्ट से जब राइट की ओर शिफ्ट करा है। जैसे अगर मैंने यही सेम चीज -1 अनसाइंड राइट शिफ्ट 16 करी होती या 0 फिल राइट शिफ्ट 16 करी होती, तो गाइज जो -1 है उसका कोड तो यही होता 32 बार 1। 32 1 आ गए क्या, नहीं आया अभी, ओके अभी भी नहीं आया, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, जब इसको राइट शिफ्ट कर रहा है अनसाइंड, तो ये क्या करेगा, यहां से राइट साइड से ये 16 1 हटा देगा, लेकिन ये लेफ्ट से फिल क्या करेगा, जीरोस फिल करेगा, 16 0 डाल देगा इस तरीके से। तो जब इसने ये 16 0 डाल दिया ना, ये साइन बिट क्या हो गई अपनी 0। 0 साइन बिट का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर, तो ये जो वैल्यू है ये बन गई 65535। ठीक है गाइज, लेट्स सी। ओके, हमने यहाँ पे सिर्फ इतना ही किया कि अनसाइंड राइट शिफ्ट कर दिया अभी। लेट्स रिफ्रेश दिस 65535। अच्छा चलो हम एक काम करते हैं, इसको ना 31 बार शिफ्ट करके देखते हैं। तो 31 बार शिफ्ट करने का मतलब क्या हो जाएगा गाइज, देखो जो पैटर्न बनेगा उसके अंदर हमारे पास में 31 तो 0 हो जाएंगे ऐसे, 24 0, 28 0, 31 0 और 1 1, तो ये कोड किसका हो गया, पूरा 1 का हो गया। तो अगर -1 को हमने 31 टाइम शिफ्ट कर दिया राइट शिफ्ट, अनसाइंड राइट शिफ्ट, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, +1। लेट्स सी आ गया। अगर मैं 31 की टाइम की बजाय इसको 30 टाइम शिफ्ट करता गाइज, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाता, +3। लेट्स रिफ्रेश दिस। ओके, तो गाइज ये थे हमारे पास में बिटवाइज ऑपरेटर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बिटवाइज ऑपरेटर्स जो है वो समझ आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूँगा। गाइज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी अच्छे से प्रोग्रामिंग सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे, हैव फन, एंजॉय।